डॉक्टर शिव को जेल में डालकर ये इंस्पेक्टर साहब न्याय कर रहे हैं या अन्याय, अब ये लोग बताएंगे। ये गवाह हैं और जज भी। जनता जनार्दन कहते हैं इन्हें। ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है इस लड़की ने। तुम सब लोग अंदर कैसे आ गए? अरे शांत हो जाओ साहब, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ हल्ला मत करो। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? चलो बाहर निकलो। What the hell? शिव की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। अगर इन लोगों ने शिव को इस तरह से देख लिया तो मैंने जो कुछ भी प्लान किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर कश्यप परिवार का बिजनेस ही नहीं रहा तो मुझे क्या मिलेगा? नंदू, शिव बेटा दवाई खा लो। शिव तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खा लो। शिव बेटा दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लोग कौन है? अभी बताते हैं अंकल जी। हवलदार, बाहर निकालो इन्हें। रुकिए। ये लोग वो हैं जिनके सोए हुए जमीर को डॉक्टर शिव ने जगाया है। उस वक्त इन लोगों ने हमारे लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर शिव के साथ हो रहे अन्याय के लिए ये लोग जरूर कुछ बोलेंगे। शिव भैया ठीक है ना? आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर शिव की हालत कितनी खराब है जेल में। कुछ भी हो जाए, ये शिव छूटना नहीं चाहिए। आपको हमारी बात पर शक था ना, हमारी गवाही पर शक था, लेकिन आप इतने सारे लोगों की गवाही पर कैसे शक करेंगे? इन सब ने देखा है वहां क्या हुआ है, कैसे उन गुंडों ने हमारे साथ बदतमीजी की है और कैसे डॉक्टर शिव ने हमें बचाया। कानून के लिए बस एक चश्मदीद गवाह काफी होता है, लेकिन डॉक्टर शिव के हक में गवाही देने के लिए बनारस की पूरी जनता खड़ी है। अब आप ज्यादा देर डॉक्टर शिव को जेल में नहीं रख सकते, छोड़िए उन्हें। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
तुम सबको भी अंदर डाल दूंगा। पहले तो सड़क पर हंगामा किया, अब पुलिस स्टेशन में आके परेशान कर रहे हो। ए लड़की, ये तू भीड़ इकट्ठा करके क्या करना चाहती है? पुलिस को डराना चाहती है, हमारे काम में अड़चन डालना चाहती है। शोभा मैडम, गिरफ्तार करो उस लड़की को। रुको। अब ये कौन नया सैंपल है? बस यही देखना बाकी था। हाथ लगा। क्या? ना तो बोला था ना कि इसको गिरफ्तार करेगा, हाथ लगा के दिखा। खबर न हो तो कह दूं, ये ना पंडित खानदान की लड़की है। कोई ऐसी आलतू फालतू लड़की नहीं है कि मन किया तो पकड़ के इसे जेल के अंदर डाल दिया, समझा ना? देखिए मैडम, मैंने तो देख ही लिया है। जिन गुंडों को जेल की हवा खिलानी चाहिए थी, उन्हें तो खुली हवा में छोड़ दिया, हाई क्लास। और ये बेचारे डॉक्टर शिव, उसको अंदर जेल में डाल दिया। जय सोमनाथ। बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं मनोरमा। एक खबर नो तो कह दूं, श्रावण महीने में एक हवलदार का भला करने आई हूँ। थैंक गॉड दवाई असर कर रही है, शिव शांत हो गया है। इन शॉर्ट, मुझे ये बताओ, सच सच बताना हो, ये जो गुंडे लोग को छोड़ दिया, उसमें तुम्हारा कोई भाई भतीजा तो नहीं था? अरे देखिए मैडम, मैंने तो देख लिया है, पर तुमको नहीं दिखाई देता है डूबा। उधर देखो। कश्यप खानदान है, बनारस का बहुत बड़ा खानदान। और ये डॉक्टर शिव है ने, उसका लड़का है, समझे? जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। ये कौन है? शक्ति की चाची, इस पहलवान की मम्मी और ये पूरे मोहल्ले की ठेकेदार। इन शॉर्ट, इनके साथ सेटिंग कर लो, बहुत पैसा मिलेगा। मैं पता है कि तुम अकेले नहीं खाते हो, सबको टुकड़ा टुकड़ा देना पड़ेगा ना, पर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा ना। तुम ज्यादा पैसा मांगोगे, ज्यादा देगा। ए, डॉक्टर सिंह को जेल में रख के क्या मिलेगा, हैं? अरे मैं तो कहती हूँ मामला रफे दफे कर दो हवलदार। अरे चुप! बिल्कुल चुप! कितना बोलती हो? पहली बात, मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर, हवलदार नहीं। प्रमोशन डायरेक्ट। और दूसरी बात, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। वो सरस, स्वच्छ भारत, वाह। वैसे खबर न हो तो कह दूं, मनोरमा को यह समझ में नहीं आया कि फिर किसके दबाव में आकर तूने ये डॉक्टर शिव को ऐसे जेल में डाल दिया। देख, खबर न हो तो कह दूं, तुम्हारे पास तो सबूत भी है नहीं उसके खिलाफ। वैसे किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हो, हैं?
इसी मंत्री की वजह से ही इंस्पेक्टर शिव भैया को नहीं छोड़ रहा। भैया ने इसी की बेटी का नाम स्कॉलरशिप से निकालकर तुम्हारा नाम डाला था ना, बस उसी बात का बदला ले रही है। हाँ, ये तो वही है। अरे भाई, देखा तो मैंने, ये सब ने वो आंखों से देखा है ना, वो वाले हम लोग। क्या आई विटनेस? हाँ, आपको पता है ना, खत्म। हम सब ने देखा। अरे मेरी सख्तुड़ी को बचाने के लिए ये डॉक्टर ने, अरे क्या हाई क्लास डिसुम डिसुम फाइटिंग की। वो गद्दार पिक्चर है ना, उसमें वो तारा सिंह नहीं है, बिल्कुल एकदम उसके जैसी फाइटिंग की। जेरोक्स बोल, बस सिर्फ हैंडपंप उखाड़ना बाकी था। मुझे तो लगता है ये भी मेरी तरह ना सनी देओल का ही फैन है ना? हैं? ये आप सबने देखा ना? तो बोलो बोलो। अरे डॉक्टर साहब ने तो वो किया जो हम सबको करना चाहिए था। उन्होंने तो इस लड़की को बचाया उन गुंडों से। अरे डॉक्टर शिव ने तो पुलिस वाला काम किया है, उन गुंडों से इस लड़की को बचा के। अब ये पुलिस वाले यहाँ खड़े होकर बकैती कर रहे हैं। एक बेगुनाह आदमी को जेलों में डाल दिया इंस्पेक्टर साहब। बहुत चोर बाजारी चल रही है यहाँ पे। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, घुसखोरन का बजेगा बाजा। और डॉक्टर शिव क्या कह रहे हैं कि जब कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो चुप नहीं बैठना चाहिए। दूसरी औरतों के लिए खड़ा होना सीखिए, वरना जहां आज ये लड़की थी, कल आप होंगी। समाज में बुराई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग वो बुरे कर्म करने से उन्हें रोकते नहीं है। हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है, हम भी हाथ उठा सकते हैं, हम भी आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाना चाहिए, हम सब आवाज उठाएंगे। उठाएंगे। छोड़ो 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 डॉक्टर शिव को छोड़ो। शांत हो जाइए। शांत रहिए आप लोग। देखिए, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भी करेगा सोमवार को कोर्ट डिसाइड करेगा। तब तक इन्हें 3 दिन यही रहना होगा। तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया शक्ति, क्योंकि शिव का वीकेंड प्लान तो सेट है जेल में। एक इनोसेंट आदमी को आप 3 दिन जेल में रखने वाले? ये प्रोटोकॉल है या फिर पॉलिटिकल प्रेशर? इस मंत्री का कहानी में ट्विस्ट। वाह बिटिया, तुम क्या कह रही हो? आपको पता है इतने बड़े न्यूरो सर्जन पे अचानक से ऐसा इल्जाम कैसे लग गया? इनकी वजह से। डॉक्टर शिव ने इनकी बेटी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप नहीं दी, तो उनको जेल में डलवा दिया। ये चाहते तो अपनी बेटी का एडमिशन कहीं पे भी करवा सकते थे, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इससे डॉक्टर शिव ने हमारी काबिलियत को साबित करने का हमें एक मौका दिया। हमने वो इंटरव्यू क्लियर किया और हमें स्कॉलरशिप मिली। डॉक्टर शिव हमारे लिए भगवान की जगह हो गए और एक नेक काम करने के लिए शिवजी की तरह उन्हें जहर पीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी अपनी बेटी के रिजेक्शन की भड़ास निकाल रहे हैं डॉक्टर शिव को झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवाकर। ऐसे कैसे हो सकता है?
आपकी पर्सनल जाति दुश्मनी के लिए एक बेगुनाह इंसान को जेल के अंदर डाल सकते हैं? आपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है मंत्री साहब। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। जनता मेरे खिलाफ हो गई तो अगले इलेक्शन में एक भी वोट नहीं मिलेगा। मंत्री जी, मंत्री जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब गलत समझ रहे हैं। हम तो सेवक हैं आप सबके। पता चला डॉक्टर शिव अरेस्ट हुए तो हम उन्हें छुड़ाने यहाँ आ गए। पूछिए मंदिरा जी से, फैमिली रिलेशन है हमारे। बोलिए ना। मंत्री खुद तो डूबेगा, मुझे भी डुबाएगा। ऐसे भ्रष्ट नेता देश और समाज के लिए कैंसर है। हाँ, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मारो इन्हें, मारो, मारो इसे। मारो मंत्री को, मारो, मारो इसे, छोड़ेंगे नहीं। मारो, मारो इसे। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? सर, ये सब लोग डॉक्टर शिव को इलीगल रूप से छुड़वाने आए हैं। हमें खबर मिली कि डॉक्टर शिव कश्यप मार्केट में मारपीट कर रहा है, तो हम मौके पर पहुंच गए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया। अब सर, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। ये सब झूठ है। सर, ये इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास गवाही नहीं बल्कि सबूत भी है कि डॉक्टर शिव ने ही हमारी बहन शक्ति को गुंडों से बचाया था। ये देखिए, लाइव रिकॉर्डिंग। गलत है। हाँ। अरे आप सब लोग सुनिए, इन्हें हम हमारे साथ ले जा रहे हैं सिर्फ इनके स्टेटमेंट के लिए। फिर उन गुंडों पे भी कार्रवाई होगी, आप लोग चिंता न करें। और इंस्पेक्टर खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं, असली कसूरवार गुंडे थे जिन्होंने शक्ति को छेड़ा था। कितने खुश होंगे हमारे दिल के डॉक्टर कीर्तन जी कि हमारे कारण उनके भाई छूट गए। अरे, जब हीरो एक्शन मोड में हो ना, तो रील बना ही लेनी चाहिए। भैया, मुझे तो लगा था सिर्फ शक्ति शेरनी है, पर इसका तो पूरा परिवार ही शेरों से भरा हुआ है। सभी दहाड़ते हैं, पंजाबी मारते होंगे। देखिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें भी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। अरे अब आप भी अपने हवलदार जी से बात कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं है। ये चुप, हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर है हम। चुप, चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसके कहने पर कंप्लेंट दर्ज की? अरे अरेस्ट किया है तो किसी ने एफआईआर तो किया होगा ना, बताओ। सर, वो तुम तो ये बता नहीं पा रहे हो कि एफआईआर तुमने किसके कहने पर दर्ज की, और बोलो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूं। क्या यही प्रोटोकॉल है तुम्हारा? एक इज्जतदार और इनोसेंट आदमी को जेल में डाल दिया। बताओ, किसने किया एफआईआर? जवाब दो। सर, मंत्री जी के कहने पर। बोलो, कहीं ये मंत्री सबको बता ना दे कि ये सब इसने मेरे कहने पर किया है। फंस गया, लगता है राजनीति खेलनी ही पड़ेगी। क्या कह रहे हो तुम? हमने कोई कंप्लेन नहीं की है। जब हमें पता चला बाजार में मारपीट हो रही है
तो मामले में दखल देने के लिए इस इंस्पेक्टर को फोन किया था हमने, मामला शांत करने के लिए, ना कि बेगुनाह को गिरफ्तार करने के लिए। किसी का नाम लिया था क्या हमने? बोलो बोलो। नहीं, बस मामला शांत करने के लिए कहा था। देख लिया, सुन लिया सबने। जैसे ही हमें पता चला कि मारपीट के इल्जाम में डॉक्टर शिव को अरेस्ट किया गया है, हम दौड़े दौड़े चले आए यहाँ डॉक्टर शिव को छुड़ाने के लिए। आखिर हम जनता के सेवक हैं ना। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, इनको अभी के अभी बाहर निकालो। इट्स माई ऑर्डर। और तुम तैयार हो जाओ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कि ये सब तुमने किसके परिसर में आकर किया। अभी के अभी लॉकअप खोलो। ये हुई ना बात। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा ये प्लान भी फेल हो गया, सब इस शक्ति की वजह से। इंस्पेक्टर, शिव बाहर आ गया है, इसका मतलब बात खत्म नहीं हुई है। ये मामला यहां रफा दफा नहीं होगा। आई एम सॉरी रघुनाथ जी, इन जैसे पुलिस वालों की वजह से ही डिपार्टमेंट बदनाम है। ये तो आपने अच्छा किया कि हमें फोन करके बुला लिया। थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। अगर भैया का लॉकेट घर वालों ने शक्ति के पास देख लिया तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा।